बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे आलू पुलाव की रेसिपी और साथ पकोड़े, अचार है साथ। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चलें बनाना शुरू करते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। बनाना शुरू करते हैं, जिसमें हमने 1 पाव इस तरह से आलू लिए हैं, 1 चॉप कर लिया है प्याज, 2 अदद चॉप कर लिए हैं टमाटर, 3 से 4 सब्ज मिर्चें, 3 से 4 रेड मिर्चें, 10 से 12 क्यूब्स लहसुन के। हम बनाएंगे मजेदार सा आलू का पुलाव। कुछ लोग औरतें जो होती हैं घर में, बच्चे बिरयानी मांगते हैं तो वो शौहर को फोन कर देती हैं कि देखें कि बिरयानी बनानी है तो ये सामान लेते आना, बिरयानी मसाला लेते आना। तो हमने आज बिरयानी, बच्चे मांग रहे हैं गोश्त लेते आना। देखें उनके पास बजट इतना नहीं होता। आज के दौर में जितनी महंगाई है तो वो तो बेचारे ही कोशिश करेंगे ना कि औरतें घर में कुछ ना कुछ तैयार करके अच्छा सा बच्चों को खिला दें। तो क्यों ना कि आपके पास कम से कम घर में जो मसाले होते हैं, ये चीजें होती हैं, आप उन्हीं से कुछ ना कुछ अच्छा बच्चों को तैयार करके दें ताकि आपके शौहर भी खुश हो जाएं। तो वो बेचारे जान छिड़वाने के लिए जब वो उनको घर से मैसेज जाता है कि बिरयानी मसाला आ जाए, चिकन आ जाए, कोई सा भी गोश्त आ जाए और ये मसाले चाहिए, टमाटर, अदरक, हर चीज चाहिए हमें, तो वो बेचारे फिर इतना बजट नहीं होता। तो जान छुड़वाने के लिए वो ये कह देते हैं कि बेगम आज घर नहीं आऊंगा, मुझे मैसेज आ गया है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, या कोई ना कोई बेचारे जान छुड़वाने के लिए ना कोई भी बहाना लगा देते हैं। वो खुद भी बाहर भूखे रहते हैं तो घर भी नहीं आ सकते कि आज बेगम ने इतना कुछ फरमाइश कर दिया कि ये लेते आना। तकरीबन 2000-2500 का तो ये खर्चा है। तो क्यों ना आप अपने शौहर को भी खुश रखा करें और बच्चों को भी खुश रखा करें। ये बिल्कुल छोटी सी रेसिपी है और इतनी कमाल की बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आपके शौहर भी खुश होकर खा लेंगे। साथ हम पकोड़े तैयार कर लेंगे, सादा से चावल बना लेंगे, आलू का पुलाव। ये घर में तो आम ये चीजें थोड़ी बहुत पड़ी होती हैं। अगर ये ना भी चीजें हो ना तो आप खाली आलू का बना लें, वो भी बहुत जबरदस्त सा पुलाव बनेगा। अगर आलू भी नहीं है तो आप खाली प्याज ले लें। कुछ ना कुछ तो आप अच्छा घर में तैयार करके अपने शौहर के आगे रखें ताकि उन्हें भी पता चले कि मैंने घर जाना है, बच्चों के साथ खाना खाना है, तो बेगम ने कुछ ना कुछ तो अच्छा बनाया ही होगा। चलें आज हम बनाना शुरू करते हैं और इसका तो कारोबार भी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन सा हो जाएगा क्योंकि इसके साथ आप पकौड़े अटैच कर लें, आलू की चिप्स बना लें, कुछ भी बना लें, बाहर इसका कारोबार भी कोई ना कोई कर सकते हैं। को हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया, थोड़ी सी बड़ी लेनी है। हमारे पास 1 किलो चावल है, ये हम डाल देंगे। 1 प्याली से थोड़ा सा कम हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ये अंदाजे में ही मैंने किया है, आप कोई प्याली ले लीजिएगा, आप उससे नाप करके डालिएगा। ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। थोड़ा सा हमने कलर चेंज, हमें इस तरह से ही प्याज चाहिए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च, रेड मिर्च, इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे।
अब 1 क्यूब दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। एक चम्मच साबुत सफेद जीरा ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हाफ चम्मच रेड मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि हमने सब्ज और दूसरी रेड हमने साबुत ऐड की थी पेस्ट बना के। अब ऐड कर देंगे नमक, 2 चम्मच नॉर्मल नमक ऐड कर देंगे। अब इस तरह से हमने बिल्कुल मसाले को जो है भून लिया। आलू भी भून चुके हैं। अगर आपने डालना है तो इसके अंदर आप डाल दें पुलाव मसाला, लेकिन मैंने सिर्फ चेक करवाया है आपको, लेकिन डाला नहीं है इसके अंदर। आप ऐसे भी बना लें, बहुत मजे के बनते हैं। अगर आपको टेस्ट ज्यादा चाहिए, पसंद है, तो आप डाल सकते हैं। अब पानी ऐड कर लेंगे। हमने जो चावल है वो नाप कर लिया था। एक हमारे पास मग्गा था राइस, और 2 मग्गे हमने डाल लेने हैं पानी के। वैसे 1 किलो चावल थे हमारे पास। पानी उबलने लग गया। अब हम इसके अंदर कायनात चावल हमने 20 मिनट के लिए भिगोए हुए थे, और नमक आप इस टाइम पे भी आके चेक करके डाल सकते हैं। इसके अंदर पानी के अंदर नमक थोड़ा सा ज्यादा हो तो फिर राइस के अंदर बिल्कुल सही होता है। ये हम पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। चावलों को चेक करेंगे पानी कितना रहता है। अभी इसके अंदर पानी है, और थोड़ा सा वेट करेंगे खुश्क होने का। हमने बिल्कुल खुश्क नहीं करना पानी इसके अंदर। देखिए हल्का हल्का सा इसके अंदर पानी है। अब हम इसे कवर कर देंगे खुश्क रुमाल के साथ। इस तरह से 20 से 25 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो पे कर देंगे। चावलों के साथ क्रिस्पी से हमने पकौड़े तैयार किए हैं। अब और डाल देंगे। आपने हाथ की मदद से डाल दें, तो जितने पतले पतले से हम डालेंगे उतने ही क्रिस्पी तैयार होंगे। आप 25 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दिया। कवर को ऐसे उठाएंगे, जबरदस्त खुशबू भी क्या जबरदस्त है। और चावल भी चेक करें कि एक एक चावल खिला खिला सा है। चेक करें ऐसे। बताएं कि बिरयानी से बढ़कर चावल हैं या नहीं है। देखें जरा, इतने खिले खिले और जबरदस्त से चावल हैं। बनाना शुरू करते हैं। ऐसे मैंने चॉप कर लिया है टमाटर, थोड़ी सी पालक ली है, हाफ लंबे साइज में चॉप कर लिया प्याज, सब्ज मिर्चें, 5 से 6 सब्ज धनिया, आलू इस तरह से कट कर लिए हैं। अब कश कर लेंगे। ऐसे आलू हमने इस तरह से कट किए हैं। अब ऐसे कश कर लेंगे। इस तरह से हमने कश कर लेनी है।
ये देखिए बहुत जबरदस्त से कश कर लिए हमने ऐसे। अब ऐसे हमने कश किए हुए आलू एक बाउल के अंदर ऐड कर लिए। ये आपने बाद में वॉश नहीं करने, फिर पानी छोड़ देते हैं ऐसे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर 3 से 4 चम्मच। इससे क्रिस्पी भी तैयार होंगे और पानी भी नहीं छोड़ेंगे। अब मिक्स कर लेंगे। 15 मिनट हम मिक्स करके ऐसे इसे रख देंगे। अब हाफ चम्मच जितना हम अनारदाना ऐड कर देंगे ऐसे। तो बकाया जो वेजिटेबल हमने काटी है वो ऐड कर देंगे। अब मिक्स कर लेंगे। अब 1 चम्मच हम डाल देंगे दही। देखिए पानी बिल्कुल भी वेजिटेबल ने नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने इससे पहले कॉर्नफ्लोर लगा लिया था। तो अब ये पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे दड़ा मिर्च का हाफ चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी डाल देंगे कसूरी मेथी। साबुत अब डाल देंगे सूखा हुआ धनिया। थोड़ा सा इसे हम मसल लेंगे। ऐसे ही थोड़ा सा मसल लेंगे ऐसे हाथ के साथ। हम डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बेसन ले लेंगे हाफ प्याली, इसे हम छान लेंगे। बेसन हमने ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा डालना। ये हमने छान लिया ऐसे। ये हाफ प्याली से बेसन अब मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो बाद में थोड़ा सा डाल लेंगे। अभी हम ऐसे ही आधा पौना घंटा इसे हम रख देंगे इसी तरह से। देखिए ये बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर पानी बिल्कुल ना डाला था और ना ही वेजिटेबल ने पानी छोड़ा है। आप 1 से 2 दिन भी इसको इसी तरह फ्रिज में रख सकते हैं और इसके जो मर्जी तैयार कर लें। और ये देखिए अब हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ऐसे। अब कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख ली, इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल गरम होने का ऐसे ऑयल गरम हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ऐसे, हाथ से हमने डालने, क्योंकि चम्मच से थोड़े मोटे डल जाते हैं। तो ऐसे इस तरह से हमने कोड़े ऐड करने हैं इसके अंदर ऐसे।
फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। अब हम ऐसे पलट लेंगे, ऐसे हम पलट लेंगे। ऐसे थोड़ा कलर चेंज होने लगे तो आपने साइड को चेंज कर लेंगे। ऐसे अब इस तरह से डिश आउट करेंगे। औरतों की ज्यादातर यही होता है कि आज हमारे शौहर घर नहीं आए। उनको ये नहीं पता कि आए वो किस लिए नहीं है, क्योंकि घर के अखराजात इतने होते हैं। वो बेचारे इसलिए चुप करके बाहर ही बैठे रहते हैं कि घर जाएंगे डांट पड़ेगी, कोई चीज नहीं लेके जा रहे। तो क्या ये देखें कि हमने कुछ भी नहीं ऐड किया। तो चावल चेक करें कि कितने जबरदस्त हैं। बिरयानी से भी बढ़कर हमने घर में चावल तैयार कर लिए। अपने शौहर को भी ऐसे खुश रख सकते हैं और घर में भी आप बच्चों को भी और खुद भी अच्छा खाना बनाएं और खुद भी खाएं और शौहर को भी दें। ये चेक करें, जबरदस्त हमारे चावल आलू पुलाव तैयार है इस तरह से। अब देखिए इसके साथ हमने इस तरह से पकोड़े बना लिए। कितने बच्चे खुश होके खाएंगे। साथ टमाटर केचप, साथ इस तरह से हमारे पास अचार है। अगर अचार डालना चाहें तो जबरदस्त अचार के छोटे छोटे से हमने क्यूब्स बनाए हुए हैं ऐसे। अब इसके ऊपर इस तरह से हम पकोड़े रख देंगे। ये चेक करें कितने खुश होके बच्चे खाएंगे। ये ऐसे बिरयानी पे इतना इतना खर्चा करते हैं तो फिर जाकर चावल खाते हैं। ऐसे नहीं खाए जा सकते, ऐसे भी टेस्ट चेक करें इनका और कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जबरदस्त। साथ इस तरह से लेमन ऐड कर लें इसके ऊपर और भी ज्यादा टेस्ट आ जाएगा।